हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मैं इस यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। जो उर्दू ग्रामर की किस्त चल रही है, उस किस्त में जो दूसरा वीडियो आपके सामने पेश किया जा रहा है वो है इस्म के ऊपर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कलमे की 6 किस्में हैं। उस 6 किस्मों में से जो सबसे पहली किस्म है इस्म, तो उसको आज हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि इस्म के मुतालिक कि कौन कौन से निकात जो है अहम हैं। तो जो भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी कंटेंट आपके सामने मुहैया कराई जा रही हैं, पेश की जा रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ किताब के हवाले से है। जैसे बिहार स्टेट की उर्दू कवायद की जो किताब है, उसके हवाले से कंटेंट तैयार किया गया है, मौad तैयार किया गया है। और जो एनसीईआरटी किताब है उर्दू इंशा मुअल्लिम, उस हवाले से पूरा का पूरा मौad तैयार किया गया है, ताकि एग्ज़ाम में देखा जाता है कि बहुत से सवालात ऐसे आ जाते हैं जिसके जवाब में कन्फ्यूज़न होता है या वो जवाब सही नहीं दिया रहता है और आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है। तो ऑथेंटिक बुक जो कि कोई भी बोर्ड, कोई भी स्टेट अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो इन किताबों को बहुत अहमियत रखती है और इसको वैलिड मानती है, इसमें जो भी लिखा रहता है। तो इसलिए मैं इन्हीं किताबों की मदद से आपके सामने कंटेंट को पेश कर रहा हूँ। तो आइए, जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़रूरतमंद लोगों तक, साथियों तक पहुंच सके। चलिए आइए देखते हैं बिला ताख़िर। इस्म, देखिए इस्म की तारीफ़ क्या कर रहे हैं। किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत, इन चारों चीज़ों को हम इस्म कहते हैं। जैसे मोहन शख्स हो गया, जगह लाल किला हो गया, कुतुब मीनार, ये भी क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके नाम हैं। फिर देखिए ना, किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ को इसमें आम कहते हैं। फिर तारीफ़ में क्या कह रहे हैं कि किसी आम शख्स और आम जगह और आम चीज़ को इसमें आम कहते हैं। इस्म की बुनियादी तौर पर 2 किस्में होती है, इसमें ख़ास और इसमें आम, जिसको हम इस्म को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन की 2 किस्में होती हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो जो कॉमन नाउन है उसी को हम इसमें आम कहते हैं। और इसमें आम का दूसरा नाम क्या है, इसमें नकरा। ये याद रखिएगा कि इसमें आम का दूसरा नाम क्या है, नकरा। ये पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि नकरा किसे कहते हैं, तो इसमें आम का दूसरा नाम है। ठीक है, देखिए अब अगला पॉइंट देखिए। किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के हम ख़ास चीज़ को इसमें ख़ास कहते हैं। इसमें ख़ास मतलब कि प्रॉपर मख़सूस चीज़ें जो होती हैं। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे आम शख्स में कह दिया लड़का, या फिर कह दिया आदमी, तो ये तो आम चीज़ हो गई ना। लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, आदमी बहुत सारे हो सकते हैं। अब मैं इस लड़के में ख़ास करूँ कि किसी ख़ास शख्स जैद, तो जैसे ही मैं जैद बोलूँगा तो आपके जहन में जैद जो आपके जहन में होगा, फ़ौरन उसका कॉन्सेप्ट, आपका उसका खाका आपके जहन में उतर के आ जाएगा, उसकी इमेज आपके जहन में आ जाएगा। कोई जगह बोलूँ जैसे दिल्ली, तो दिल्ली अगर आप देखे होंगे तो फ़ौरन दिल्ली की जो मख़सूस जगह होंगी आपके जहन में उसकी इमेज बन के आ जाएगी। और ख़ास चीज़ की मैं बोलूँ जैसे टेबल, तो टेबल का शेप क्या होता है फ़ौरन आपके जहन में आ जाएगा। लेकिन कोई कॉमन चीज़ मैं बोल दूँ तो आपको नहीं समझ में आएगा, अरे होती होगी कोई चीज़। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को इसमें ख़ास कहते हैं। और इसमें ख़ास का दूसरा नाम क्या है, इसमें मारफा कहते हैं इसको। ये याद रखिएगा, इसमें ख़ास को हम इसमें नकरा भी कहते हैं, और इसमें आम को इसमें नकरा कहते हैं, और इसमें ख़ास को इसमें मारफा कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये जो कंटेंट है ये सब ऐसे एनसीईआरटी की बुक में है। फिर कह रहे हैं कि वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे लक़ब कहते हैं। कौन सा नाम, वो नाम जो किसी शख्स की खुद की खूबी और कमाल की वजह से लोगों के दरमियान, आवाम के दरमियान मशहूर व मारूफ हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। जैसे बाबाए उर्दू, मौलवी अब्दुल हक को क्या कहा जाता है, बाबाए उर्दू। अब बाबाए उर्दू कहिए मतलब कि मौलवी अब्दुल हक। हकीमुल उम्मत क्या, इक़बाल, अल्लामा इक़बाल। या अल्लामा इक़बाल को शायर मशरिक़ कह दीजिए। शायर मशरिक़ मतलब आप समझ जाते हैं कि अल्लामा इक़बाल की बात की जा रही है। इसी तरह शायर इनकलाब,
जैसे ही शायर इनकलाब, जो भी उर्दू वाले पढ़े होंगे तो उनको शायर इनकलाब से फ़ौरन आ जाता है आपको जोश मलियाबादी। खुदाए सुखन से फ़ौरन आपके ज़हन में आ जाता है हमीर तकी मीर का लक़ब है ये, ठीक है। मुसव्विर गम राशिदुल खैरी, ये याद भी रखिएगा, थोड़ा सा आपको नया होगा कि मुसव्विर गम किससे कहा जाता है, तो मुसव्विर गम राशिदुल खैरी कहा जाता है। यह आपका अदब से भी सवाल हो जाएगा कि राशिदुल खैरी को का लक़ब क्या है, मुसव्विर गम का है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, वो नाम जो नुमाया खिदमत के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए उसे ख़िताब कहते हैं। कह रहे कि वो नाम जो नुमाया खिदमत की वजह से आपने बहुत अहम कोई खिदमत अंजाम दे दी मुल्क के लिए या लोगों के लिए, तो क्या है, हुकूमत की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से, किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको कोई एक टाइटल दिया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ख़िताब कहते हैं। जैसे आपको पद्मश्री दे दिया गया, ख़िताब टाइटल दे दिया गया। नजमुद्दौला बादशाहों के ज़माने में दिया जाता था, दबीरुल मुल्क दिया जाता था, खान बहादुर का लक़ब ख़िताब दिया जाता था। तो ये सब क्या है, ये सब के सब आपके ख़िताब हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे कि सर का भी ख़िताब, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इक़बाल को भी मिला है, ठीक है, तो ये सब ख़िताब में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। नुमाया खिदमत की बुनियाद पर जो टाइटल दिया जाए, जो नाम दिया जाता है, उसको हम ख़िताब कहते हैं, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, अक्सर शायरों का अपना नाम के अलावा एक और नाम भी होता है जिसे वो शायरी में इस्तेमाल करते हैं। क्या कि शायर को अगर देखेंगे कि शायर का पूरा नाम कुछ और है, लेकिन शायरी में वो अपना एक तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, एक नाम इस्तेमाल करते हैं। जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसी को हम तखल्लुस कहते हैं। तो ये तखल्लुस भी क्या है, इसम की किस्मों में से है। जैसे ख्वाजा मीर दर्द क्या इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ दर्द इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरी में। जैसे शेख मोहम्मद इब्राहिम, इनका पूरा नाम है, और ज़ौक़ ये अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह असदुल्ला ख़ान, उनका क्या इस्तेमाल करते हैं, गालिब, जो कि पहले असद इस्तेमाल करते थे, फिर बाद में उन्होंने गालिब इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इसी तरह मजरूह सुल्तानपुरी क्या नाम है, असरार हसन, असल नाम क्या है, असरार हसन उनका है, लेकिन वो इस्तेमाल क्या करते हैं, मजरूह, ठीक है। इसी तरह तो ये जो नाम में से कोई चीज़ आपने मुख्तस कर लिया तो उसी को तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाए उसे कुन्नियत कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो वतन, माँ बाप और ख़ानदान की वजह से जो नाम मशहूर हो जाए उसे कुन्नियत कहते हैं। जैसे राहुल, आपने बहुत सुना होगा अभी फिल वक्त राहुल, उसके आगे एक और नाम जुड़ा हुआ है, गांधी। तो ख़ानदान से उनकी एक निस्बत चली आ रही है, ख़ानदान, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। असल में उनका नाम तो क्या है, राहुल है, प्रियंका है, और गांधी उन्होंने क्या लगा लिया, एक ख़ानदान से अपने आप को एक निस्बत कर दिया, एक ताल्लुक़ बना दिया कि जो भी उस ख़ानदान का होगा, जो भी नस्ल आएगी वो गांधी लगाएंगे, ठीक है। तो उसी को हम कुन्नियत कहते हैं। देखिए अगला पॉइंट, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे, सामने पेश करे, तो उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। मुकब्बर का मतलब ही बड़ा होता है, कबीर है, कबीर से ही बना है मुकब्बर। तो इसमें मुकब्बर की कोई छोटी चीज़ है, हम उसको बड़ा बना के पेश कर रहे हैं। जैसे आपके सामने लोटा से लोटिया से लोटा, पतीली से पतीला, ठीक है। जैसे आप बागीचा सुनते होंगे तो उससे आपने बड़ा बना दिया बाग बड़ा होता है, ठीक है। बागीचा छोटे छोटे होते हैं, कहीं आप घर के सामने भी 5-6 पेड़ों का लगा दिए, उसको भी बागीचा कह सकते हैं। लेकिन बाग जब बोलते हैं तो उसे बहुत लंबा चौड़ा हो गया, ठीक है, तो उसको आप बाग बोलते हैं। तो ठीक है कि कोई छोटी चीज़ है, उस छोटी चीज़ को आप बड़ी करके या उसको बड़ा करके आप पेश कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इसमें मुकब्बर। ये अक्सर इसमें सवाल बन के आता है कि इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर की कौन सी मिसालें हैं, ठीक है। अब आगे देखिए अगला पॉइंट, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करे उसे इसमें मुसग्गर कहते हैं। मुसग्गर सगीर से बना है, सगीर का मतलब छोटा होता है। कोई बड़ी चीज़ है उसको आपने छोटा बना दिया, जैसे हमने अभी बाग की मिसाल दिया, तो बाग को आपने क्या कह दिया, बागीचा कह दिया।
दर को क्या कह दिया, दरीचा कह दिया आपने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपकी मिसालें हो गई इसम मुसग्गर की। अगला पॉइंट देखिए, वो लफ्ज़ जो किसी हथियार, औजार या आले का नाम जाहिर करे। क्या है, हथियार है, वेपन है, हाँ, औजार है, आला है, टूल है कोई, उसके नाम को अगर जाहिर करे तो उसको इसमें आला कहते हैं। आला को इंग्लिश में क्या याद रखिए, टूल याद रखिएगा सिर्फ, ठीक है। तो इसमें आला कि जिससे, इसमें आला कौन होंगे, कोई हथियार है, कोई औजार है या कोई आला है, तो उस ऐसी चीज़ों को हम इसमें आला कहते हैं। जैसे आप देखिए चाकू है, चाकू किस चीज़ का आला है, सब्ज़ी काटने का आला है, ठीक है। इसलिए कलम देखिए, कलम भी लिखने का है, तलवार हो गया, छिन्नी हो गई, पेचकस हो गया, हथौड़ा हो गया, ये सब क्या है, ये सब आला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें आला किसी हथियार या औजार के नाम को हम इसमें आला कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया के मखसूस आवाज़ों को जाहिर करे। क्या करें, वो लफ्ज़ जो किसी जानदार चीज़ या बेजान अशिया के मखसूस आवाज़ों को, जो ख़ास उसकी आवाज़ है उसको जाहिर करे, तो हम उसको क्या कहते हैं, इसमें सौत कहते हैं। सौत का मतलब ही होता है आवाज़। सौत मतलब क्या होता है, आवाज़। तो जैसे बहुत से आप देखेंगे लड़के हैं या मोहल्ले में कि वो बिल्ली की आवाज़ निकाल लेते हैं, वो बकरी की आवाज़ निकाल लेते हैं, वो बहुत से परिंदों की आवाज़ निकाल लेते हैं, बहुत से जानवरों की आवाज़ निकाल लेते हैं। तो वो जो आवाज़ या खुद उस बकरी की है या बिल्ली की, उसकी जो खुद की एक आवाज़ अपनी है बोलने की, तो उसको हम इसमें सौत कहेंगे। जैसे म्याऊं म्याऊं लिख गया, कुकड़ू कू, टर टर, ये सब क्या है, इसमें सौत में आएगा, ठीक है। अगर ये लिख दिया जाए आपके सामने एग्जाम में, मियाऊ मियाऊ कुकड़ू कू टर टर, किसकी मिसाल है, तो इसमें सौत की मिसाल है, ठीक है। इसमें आला की भी मिसाल नहीं है, इसमें मुसग्गर की भी मिसाल नहीं है, इसमें मुकब्बर की मिसाल नहीं, बल्कि इसमें सौत की ये मिसाल है, ठीक है। आगे देखिए, वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को जाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ देखिए, इसमें ज़र्फ़ किसे कहेंगे कि वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को जाहिर करे। किसी, आपने कोई लफ्ज़ बोला, उसे किसी जगह का आपको पता चल रहा है या कोई वक्त का अंदाज़ा लग रहा है। जैसे आपने बोल दिया सुबह, ठीक है, या आपने बोल दिया कि कुतुब खाना, आपने बोल दिया चौक, आपने चौक बोला, आपके इलाके में कोई चौक होगा, तो आपको पता है कि कहाँ गए थे, मैं चौक गया था। तो मतलब पता चले एक जगह का आपको अंदाज़ा लग गया कि हाँ ये लड़का अभी चौक मार्केट से आ रहा है। अभी कोई तालिब इल्म का बैग लेकर आ रहा है, आपने पूछ दिया कि कहाँ से आ रहे हो, कुतुब खाने से आ रहे हैं, तो मतलब कि आप लाइब्रेरी से पढ़ के आ रहे हैं। तो इसी किसी जगह या वक्त का अंदाज़ चल रहा है। अभी क्या, अब जैसे आपने और सर तुम घर कब जाओगे, कि मैं शाम को घर जाऊँगा, तो एक वक्त पता चला है कि हाँ शाम में जाएंगे, रात में जाएंगे, सुबह जाएंगे, दोपहर में जाएंगे। तो ये सब क्या है, इसमें ज़र्फ़ की मिसाल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसमें ज़र्फ़ को भी हम दो किस्मों में बांट देते हैं और उसको कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान, ठीक है। अब देखिए ज़र्फ़ एक एक करके देखिए, वो लफ्ज़ जिससे किसी मकाम का इल्म हो। यहाँ पे क्या है कि किसी जगह और मकाम दोनों, जगह और वक्त का दोनों पता चले, लेकिन किसी सिर्फ मकाम का इल्म हो, आपको सिर्फ पता चले, कोई मकाम पता चले, कोई जगह पता चले, तो उसको इसमें ज़र्फ़ ज़मान, इसमें ज़र्फ़ मकान कहते हैं। जैसे ईदगाह, ठीक है, स्कूल, कुतुब खाना। ईदगाह में क्या होता है, ईद की नमाज़, ईदैन की हम नमाज़ पढ़ते हैं। स्कूल में क्या है, तालीम व तदरीस होती है। कुतुब खाने में क्या, किताबें होती हैं, वहाँ लड़के पढ़ने जाते हैं। तो किसी न किसी एक मखसूस जगह का आपको इल्म हो रहा है, तो ये क्या है, इसमें ज़र्फ़ मकान। ये याद रखिएगा, ये सवाल पिछली बार आपको आया था। इस बार जो अभी BPSC टेट 3 का जो एग्ज़ाम हुआ, जो कैंसिल हो गया था, उसमें सेम सवाल उठ के आया था कि इसमें ज़र्फ़ मकान की मिसाल कौन सी है। तो उसमें 2 ऑप्शन दे दिया था, तो एक से ज़्यादा, तो वो आपको ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, वो लफ्ज़ जिससे वक्त का पता लगे। सिर्फ यहाँ पे मकाम जगह का, और यहाँ पे क्या बोलें कि वक्त का सिर्फ पता चले, तो उसको क्या कहेंगे, ज़र्फ़ ज़मा। ज़मा क्या है, ज़माना। ज़माने में क्या होता है, कोई ना कोई ज़माना पाया जाता है, कोई ना कोई वक्त पाया जाता है, गुज़िश्ता हो गया या मौजूदा हो गया या मुस्तक़बिल आने वाला हो गया, तो किसी न किसी वक्त का पता चले तो उसको इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। तो ज़र्फ़ में दोनों आ जाएगा कि वक्त का पता चले और जगह का पता चले, लेकिन उसमें भी आपको मुख्तस करके सवाल दे दिया, ख़ास करके सवाल दे दिया
कि किसी जगह का सिर्फ पता चले तो वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें ज़र्फ़ तो होगा, लेकिन उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे ज़र्फ़ ज़मा या ज़र्फ़ मकान। तो आपको सिर्फ क्या है, जगह का पता चले तो आपको ज़र्फ़ मकान लगाना पड़ेगा, अगर सिर्फ वक्त पता चले तो ज़र्फ़ ज़मा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वक्त का पता चले तो उसको इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। जैसे देखिए आपको मिसाल भी दिया गया है, सुबह, दोपहर, कल, परसों, नरसों, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये सब इसमें ज़र्फ़ ज़मा की मिसाल है, और मकान की जो जगह का पता चले। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल इसमें से बन के आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको वक्त ले रहा हूँ समझाने में और बताने में, ताकि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ही न पड़े वीडियो, एक ही बार में आपके जहन में ये बात चली जाए और ज़हननशी हो जाए, ठीक है। अगली बात देखिए, अगला पॉइंट देखिए, ये जो अभी ऊपर के पूरे कंटेंट पेश किए गए थे, ये जो एनसीईआरटी की बुक थी, ठीक है, उसके हवाले से बात की गई है। अब देखिए एससीईआरटी में किस तरीके से, अब एससीईआरटी की किताब में की सबसे बड़ी एक खूबी जो मुझे क्या है कि इसमें किसी भी चीज़ को बिल्कुल ख़ास कर देगी। इसमें की 2 किस्में हैं, इसमें ख़ास, इसमें आम। अब इसमें ख़ास की 6 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 4 किस्में, जितनी भी हैं हम के आगे देखेंगे उसको। तो इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल चीज़ों ख़ास कर दिया, और आपको स्टेट में पूछता है कि इसम की कितनी किस्में हैं, अफराद के अतबार से इसमें कितनी किस्में हैं, तो अफराद के अतबार से इसमें की 2 किस्में, इसमें ख़ास और इसमें आम। अब इसमें ख़ास की कितनी किस्में, तादाद पूछ लेते हैं, ये इसकी किस्म है कि नहीं ये तो अलग की बात है, तादाद पूछते हैं तो हमें तादाद भी पता होनी चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब जो एससीईआरटी जो उर्दू कवायद किताब, उसमें देखिए इसमें की अफराद के लिहाज से 2 किस्में हैं, इसमें ख़ास और इसमें आम। अच्छा बताइए, इसमें ख़ास का दूसरा नाम क्या है, मैंने अभी ऊपर पढ़ाया आपको। तो इसमें ख़ास का दूसरा नाम क्या है, इसमें मारफा, हमने बताया अभी ना, इसमें मारफा, याद रखिएगा। और इसमें आम को इसमें नकरा कहते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है। अब देखिए इसमें ख़ास, पहली किस्म क्या है, इसमें ख़ास के देखिए, किसी फ़र्द या चीज़ के मखसूस नाम को, किसी चीज़ या फ़र्द के मखसूस नाम को उससे एक ही फ़र्द मुराद हो, उसके दर्ज झेल किस्में हैं। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें मिसाल नहीं दे रहे हैं कि इसमें ख़ास, बस इन्होंने तारीफ़ दे दी। अब इसके अंदर क्या है चीज़ें जो हैं, अब इसको दर्ज झेल किस्में बयान कर रहे हैं। तो ये जो मैंने 1 नंबर 2 नंबर लिखा है ना, ये याद रखिएगा, किस्में इसकी बयान की गई हैं। तो क्या है, इसमें ख़ास किसी ख़ास फ़र्द, किसी ख़ास चीज़ के मखसूस नाम को हम क्या, जब जिसे एक ही फ़र्द मुराद हो, उसको दर्ज झेल किस्मों में इन्होंने एससीईआरटी वालों ने बांट दिया है। देखिए सबसे पहली किस्म क्या है, पहली किस्म इसमें अलम, क्या है, इसमें अलम, याद रखिएगा। सबसे पहली किस्म इसमें मारफा की, इसमें मारफा या इसमें ख़ास की अलम। अभी देखिए इसका पॉइंट देखिए, किसी फ़र्द, जगह या चीज़ के ख़ास नाम को, किसी जगह चीज़ के ख़ास नाम को कहते हैं। जैसे जैद, फ़ातिमा, ये क्या है, नाम हो गए। लाल किला जगह हो गई, देखिए आपका गंगा, हिमालय। इसमें अलम का दूसरा नाम क्या है, इसमें ख़ास और इसमें मारिफा, क्या है, इसमें अलम को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इसमें ख़ास या इसमें मारिफा के नाम से जानते हैं। अब कुन्नियत देखिए कि कुन्नियत वो नाम जो माँ बाप, बेटे या किसी और के ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए, उसे कुन्नियत कहते हैं। मैंने अभी ऊपर बताया था, जैसे इब्ने मरियम, बिनते ज़ैद, अबू कासिम, उम्मे कुलसुम, ऐसे नामों के पहले उमूमन इब्न, बिन, अबू, बिन्त होता है, जिससे रिश्ते ज़ाहिर होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, कुन्नियत की आपको मिसाल है। अब तीसरी किस्म देखिए, इसमें ख़ास की तीसरी किस्म लक़ब। तो ये याद रखिएगा कि इसमें अलम, कुन्नियत, लक़ब, इसमें ख़ास की किस्म है। ये ज़हन नशी कर लीजिएगा, और ये हो सकता तो नोट भी बना लीजिए आप। तीसरी किस्म इसमें ख़ास की क्या है, वो नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की वजह से, इस पर अब बड़ाई कर लीजिएगा, बुराई लिख गया वो, ठीक है, बड़ाई की बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए, उसे लक़ब कहते हैं। कि कोई खूबी उसको है या कोई उसके अंदर बड़ाई पाई गई, तो आवाम की तरफ से उसको कोई नाम दे दिया जाए। जैसे रुस्तम हिंद, हाँ, फिर मलिका तरन्नुम, मलिका हिंद, बाबाए उर्दू, मोहसिन मुल्क। अच्छा, बाबाए उर्दू से अभी आपको याद आना चाहिए कि मैंने अभी ऊपर पढ़ाया है, बाबाए उर्दू किसे कहते हैं बताइए। देखिए बाबाए उर्दू किसे कहते हैं, मौलवी अब्दुल हक को, ठीक है, मैंने अभी बताया मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू
लक़ब दिया गया है। मौसर मुल्क इसी तरह हो गए, शेर खुदा, कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह होते किसे कहते हैं बताइए? कलीमुल्लाह किसे कहते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को। क्यों? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया था। अबू जहल भी वगैरह, ये सब क्या है? लक़ब है। ठीक है। अब अगला देखिए ख़िताब। चौथी किस्म क्या है? इसमें ख़ास की ख़िताब है। बादशाह, हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं वो ख़िताब हैं। जैसे नजमुद्दौला, वक़ारुल मुलूक, खान बहादुर, भारत रत्न, सर, शमसुल उलमा, इमादुल मुलूक। ये क्या है? ये सब के सब आपके ख़िताब हैं। ठीक है। मैंने अभी बताया था सर का ख़िताब सर सईद अहमद ख़ान को, सर का ख़िताब अल्लामा इक़बाल को भी मिला है। अच्छा, अब मैंने तज़किरा किया है आपको लक़ब में कि हकीमुल उम्मत किसे कहा जाता है। अभी मैंने पढ़ाया था, अल्लामा इक़बाल का लक़ब है। ठीक है। चलिए आगे देखिए ख़िताब। इसी तरह ख़िताब मैंने बताया कि जो बादशाह या हुकूमत की तरफ से या उमरा की तरफ से जो एजाज़ी नाम दिए जाते हैं उसी को हम ख़िताब कहते हैं। ठीक है। ये याद रखिए, ये भी इसमें ख़ास की किस्म है। ये इसमें ख़ास की किस्में क्यों हो रही है, इसको आप अगर गौर करेंगे, क्योंकि जब हम इन ख़िताब का या लक़ब को ज़बान से अदा करते हैं फ़ौरन एक ख़ास शख्स आपके जहन में आ जाता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए 5 नंबर पे, उर्फ़। असल नाम के अलावा किसी तरह की इज़्ज़त या प्यार से जो नाम रखे जाते हैं या असली नाम की मुख्तसर शक्ल हो उसे उर्फ़ कहते हैं। जैसे कल्लू, चुन्नू, फ़खरू, शमसू वगैरह। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? आपको उर्फ़ कहते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। अब अगर अगला देखिए आपके सामने है तखल्लुस। ये भी क्या है? इसमें ख़ास की किस्म है तखल्लुस। शायर अपने असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम रख लेता है, उसे अपने कलाम में इस्तेमाल करता है। इसे आम तौर पर आवाम शायर को इस तखल्लुस से जानते और पहचानते हैं। मसलन गालिब, हाली। कभी असली नाम भी बतौर तखल्लुस इस्तेमाल होता है। जैसे आप ख्वाजा मीर दर्द, क्या दर्द अपना अलग से बकायदा तखल्लुस नहीं इस्तेमाल किया, अपने नाम को ही तखल्लुस के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। ये भी क्या है? तखल्लुस की किस्में। तो इस तरह आपको पता चला कि इसमें ख़ास की 6 किस्में हैं। इसमें ख़ास की कितनी किस्में? 6 किस्में हैं, जो मैंने अभी देखिए आपको तखल्लुस तक पढ़ाया। 6 किस्में हैं। अगर आपसे क्वांटिटी आपसे पूछ ले, तादाद पूछ ले, तो आप याद रखिएगा कि इसमें ख़ास की कितनी किस्में या इसमें मारिफा कितनी किस्में। तो इसमें मारिफा, इसमें ख़ास की 6 किस्में हैं। आप टिक लगा के आ जाइएगा, इंशाल्लाह किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए इसमें की जो दूसरी किस्म थी, पहली किस्म बात हो गई इसमें ख़ास की, अब दूसरी किस्म है इसमें आम की। आइए थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। ये तमाम कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ये सब जो बिहार स्टेट की किताब है SCRT, उसी के हवाले से, उर्दू कवायद की उसी के हवाले से बताया जा रहा है। मैं इसलिए आपको बार बार किताब पे फोकस कर रहा हूँ कि अगर कोई भी सवाल ऐसा लगे उसका जवाब क्या है, आपको डाउट में डाले, शक में डाले कि हाँ ये नहीं, इसका जवाब इसमें गलत दिया है, तो आप आकर आराम से इस किताब को देखकर क्लेम कर सकते हैं। मैं बाकायदा सफ़ा नंबर भी नीचे हवाले के तौर पर लिख दूँगा। देखिए इसमें ख़ास की तारीफ़ देख लीजिए। किसी एक चीज़ की बहुत सी चीज़ों को आम, देखिए इसमें आम, एक तरह की बहुत सी चीज़ों को आम नाम कहते हैं। जैसे एक तरह की चीज़ें हैं, जैसे हमने कह दिया आपको मिसाल के तौर पर लड़का, भाई तो लड़के तो बहुत सारे हैं। ठीक है। ठीक है। देखिए इसमें आम एक तरह की क्या है, बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसमें आम कहते हैं। जैसे पहाड़, आदमी, लड़का। आपने पहाड़ बोल दिया, मैं भोपाल गया, मैंने वहाँ पे पहाड़ देखा, तो भोपाल में बहुत सारे पहाड़ हैं। अब किस इलाके कौन सा मशहूर आपने पहाड़ देखा? अब आप कह दिया कि मैं हिमालय पहाड़ देखा हूँ। ठीक है। अब उसको आपने ख़ास कर दिया, लेकिन पहाड़ तो बहुत सारे हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ख़ास की किस्में देखिए, मंजिल क्या है किस्में? इसमें नकरा, वो इसमें जिससे किसी चीज़ या शख्स का इल्म हो, इसको आप क्या कर लीजिए, किसी शख्स का इल्म हो, या आम हो, ख़ास ना हो। क्या हो? ये ख़ास ना हो बल्कि क्या हो? ये आम हो।
जैसे गाय, पहाड़, आदमी, लड़का। अब इसकी हस्ब ज़ेल 2 सूरतें पाई जाती हैं। अब इसमें नकरा की भी क्या है, 2 सूरतें पाई जाती हैं, 2 किस्में पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें नकरा की कौन सी 2 किस्में हैं। इसमें नकरा क्या है, इसमें आम की किस्म है, याद रखिएगा। अब इसमें नकरा की भी 2 सूरतें पाई जाती हैं, मुसग्गर और मुकब्बर। इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर। हमने आपको बताया था अभी कि इसमें मुसग्गर किससे कहते हैं कि कोई बड़ी चीज़ को आप छोटा करके पेश करें। जैसे दर से आपने दरीचा बना दिया, बाग से बागीचा बना दिया आपने, लोटा से लोटिया बना दिया, तो इसको आप मुसग्गर कहते हैं। किसी, देखिए इसमें तारीफ़ में भी लिखा है, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ की जो किसी चीज़ की किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाए, उसको मुसग्गर कहते हैं। मुसग्गर के मीनिंग होता है छोटा। जैसे खाट से खटिया कर दिया आपने, लोटा से लोटिया कर दिया, डेक्च से डेक्ची कर दिया, तो ये क्या है, इसमें मुसग्गर की मिसालें हैं। अब अगला देखिए इसमें मुकब्बर, कि वो लफ्ज़ जो किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखा दे, उसको इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे बाँस से आपने बतंगड़ बना दिया, भाई छोटी मामूली सी बात थी, उसको आपने गैर मामूली बना दिया, बतंगड़ बना दिया आपने। राह से शाहराह, नाली से नाला, हाँ, थैली से थैला, सवार से शह सवार। देखिए अगर पूछ ले शह सवार क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें मुकब्बर है ये, ठीक है। किसका मुकब्बर है, सवार का। शाह किससे क्या है, शहनशाह, ये भी क्या है, इसमें मुकब्बर है। ये सवाल आया था पिछली बार कि इस मुकब्बर की मिसाल इसमें शह सवार मिसाल में दिया था। तो अक्सर आप ज़बान और जहन में ये बात रहती है, अरे शह सवार तो बस ऐसे ही, मुकब्बर कैसे हो जाएगा, तो लेकिन ये इसमें मुकब्बर की मिसाल है। अब दूसरी किस्म देखिए इसमें ख़ास, इसमें आम की दूसरी किस्म, इसमें जिन्स। जो चीज़ें नापी और तौली जाती हैं उसे इसमें जिन्स कहते हैं। क्या है कि जिन चीज़ों को हम तौल सकते हैं और नाप सकते हैं उसको इसमें जिन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे तेल हो गया, हम तेल को भाई नाप सकते हैं, ठीक है। घी हो गया, घी को भी नाप सकते, तौल भी सकते हैं। 1 किलो 1 लीटर, ये तो तौलने वाली चीज़ नहीं है, नापने वाली चीज़ है। जैसे दही है, दही को हम तौलते हैं, 1 किलो दही दे दो भाई, आधा किलो दही दे दो, 100 ग्राम दे दो। चावल है, ये भी तौलने वाली चीज़ है, ठीक है। लोहा, ये भी, ठीक है, कुंटल से मिलती है। तो तौलने और नापने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें जिन्स में आएंगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, तीसरी किस्म है इसमें आम की, इसमें कैफियत। वो इसमें जिससे कोई हालत या कैफियत ज़ाहिर हो, कोई हालत की अभी इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप किस हालत में हैं, खुशी की हालत में है कि गम की हालत में है कि तकलीफ़ की हालत में है कि आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, तो उसी को आप क्या कहते हैं, इसमें कैफियत। आपकी कैफियत कैसी है इस वक्त, हाँ। जैसे मिसाल देखिए, सख्ती, दर्द, खुशी, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब क्या है, इसमें कैफियत की मिसाल है। अब अगली मिसाल अगला देखिए, इसमें आम की किस्म है, इसमें जमा। इसमें जमा वो इसमें जिससे आदमियों या चीज़ों के गिरोह या झुंड का पता चले, कि आदमी नहीं बोल रहे, आदमियों या चीज़ों के गिरोह या झुंड का पता चले। जैसे फ़ौज, फ़ौज क्या, इसमें जमा याद रखिएगा, अंजुमन, क्योंकि फ़ौज में कोई एक फ़र्द नहीं होता है। फ़ौज क्या है, सिर्फ एक फ़र्द से नहीं बनता है, कई फ़र्द अफराद मिलते हैं तब जाकर फ़ौज तामीर होती है, फ़ौज बनाई जाती है। अंजुमन, प्रोग्राम कोई आप करते हैं, कोई अंजुमन कायम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक आदमी खड़ा हो गया अंजुमन बन गया, कई लोगों के मिलने से फिर क्या है, अंजुमन कायम होती है। जमात, आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ते होंगे, तो क्या है, जमात सिर्फ एक इंसान के आ जाने से जमात नहीं खड़ी हो जाती है, जमात नहीं हो पाती है, कई लोग आते हैं तब जाकर जमात, कतार। इसी तरह तो ये क्या है कि फ़ौज में, अंजुमन में, जमात में, कतार में क्या है, ये इसमें जमा है, इसमें जमा की मिसालें हैं। ये पूछ दे अगर कि जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता बोल दिया, तो उसमें क्या है कि एक मधुमक्खी रहेगी तो छत्ता होगा ही नहीं, कई मधुमक्खियाँ रहती हैं तब जाकर छत्ता बनता है, ठीक है। तो फ़ौज किसकी, इसमें जमा की मिसाल है। अंजुमन, जमात, कतार, ये जहन में बात याद रखिएगा। किसी गिरोह या झुंड का पता चले जिससे, तो उसको इसमें जमा कहते हैं। अब अगला देख लीजिए, पांचवा, इसमें आम की, इसमें आला। औजार या आले के नाम को इसमें आला कहते हैं, मैंने अभी ऊपर बताया था, जैसे चाकू, नहरनी, कलम तराश वगैरह, ठीक है। इसमें ज़मान, इसमें ज़र्फ़, मैंने अभी बताया, इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में, इसमें ज़मा और इसमें मका, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मका। देखिए इसमें ज़र्फ़ वो इसमें जिससे किसी जगह या वक्त का नाम मालूम हो या वक्त का पता चले, तो हम उसको इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जैसे
गौशाला, जहाँ पे गाय पाली जाती है, गाय की परवरिश की जाती है, देखभाल की जाती है। कब्रिस्तान, आप जानते ही है, ये क्या है, ये 2 जगह हो गए। अब वक्त देखिए, सुबह और शाम, ये 2 वक्त है। दोपहर, रात, ये सब क्या है, वक्त हो गया। तो इस तरह आपको उमूमी तौर पे पता चला कि इस्म की 2 किस्में हैं, इसमें ख़ास और इसमें आम। इसमें ख़ास को हम इसमें मारिफा कहते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं इसमें मारिफा को, और इसमें ख़ास है किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास चीज़ और किसी ख़ास जगह को हम इसमें ख़ास कहते हैं, इसमें ख़ास को इसमें मारिफा कहते हैं। और दूसरी जो किस्म है इसम की, वो इसमें नकरा, किसी आम जगह, आम शख्स, आम चीज़ को हम इसमें आम कहते हैं, इसमें आम को हम इसमें नकरा के नाम से जानते हैं। अब इसमें मारिफा की भी 6 किस्में हैं और इसमें नकरा की भी 6 किस्में हैं। ये जहन में याद रखिएगा कि इसमें मारिफा और इसमें नकरा दोनों की कितनी कितनी किस्में हैं, 6 किस्में हैं। और कौन कौन सी है तफसीलन मैंने आप पर इसके बारे में बयान किया है। अब अगला क्या है कि लवाजिम फ़ेल। अब लवाजिम फ़ेल क्या है, हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। इसमें की दूसरी जो वीडियो बनाएंगे दूसरा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर आप लोग उगता जाएंगे। तो दूसरी जो वीडियो बनाएंगे हम इसमें लवाजिम, ये भी क्या इसम की हिस्से में है, इसम से ही इसका ताल्लुक़ है, इसलिए इस पर हम थोड़ा सा आपको अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में इससे लवाजिम के मुतालिक गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो।